बीमारियाँ आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका अगर गवर्नमेंट एक काम कर देती कि उनको ले जाने से पहले या 2 दिन पहले उनकी फैमिली को बता देती जब भी कोई हर्ज नहीं था, और फैमिली इन्फॉर्म्ड हो जाती कि ये एक सिलसिला है, वहाँ पे एक डॉक्टर जो जिसको वो चाहते वो ज्वाइन कर जाता उधर हॉस्पिटल में, और उनके भी तसल्ली हो जाती। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, और ऐसा नहीं किया गया, बल्कि शुरू में इस बात को कहा गया कि ऐसा हुआ ही नहीं। तो मैं समझती हूँ कि क्लैरिटी रहनी चाहिए जब हम देख रहे हैं कि इंस्टेबिलिटी है, और तो हमें उसके इन फासलों को कम करना है। तो कोई हर्ज नहीं है, और हमारे यहाँ जो एक सियासी निज़ाम है उसमें मैं समझती हूँ, और जो हम देखते हैं, समझना तो एक अलग बात है, हमने जो देखा वो ये है कि कोई वज़ीर आज़म ऐसा नहीं है जो जेल ना गया हो और जिस पे मुकदमात ना रहे हों। और सदर ज़रदारी साहब ने तो वो सज़ा काटी है जो कभी उन्हें हुई नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा पाकिस्तान में ही रहे हैं, कोई डील की भी बात नहीं हुई। और जो बीमारी भी हुई तो एक जवान आदमी मुख्तलिफ़ औक़ात में जेल जाते जाते 13.5 साल का तकरीबन उनका जेल है, स्टिक पे आ गया। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी उसकी पार्टी ने बाहर इसको लेकर फसाद नहीं किया। 16 सीटें बीबी ने ली, क्योंकि पहले जो है वो जो सूरत हाल थी, पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स इस पर लग गई थी कि पाकिस्तान की पूरी ताकतें इस पर लग गई थी कि किस तरह पीपल्स पार्टी को ख़त्म किया जाए, चाहे लिसानी बुनियाद पे लोगों को मजबूत किया जाए, चाहे मज़हब के नाम पे किया जाए, चाहे रातों रात इमाम मस्जिद खड़े किए जाएं कि हमने इलेक्शन में जाना है। तो पीपल्स पार्टी से जो लोग टूटे तो हम परेशान नहीं हुए, और 16 लोगों के साथ भरपूर ऑपोजिशन की बीबी ने। और इसी तरह जरदारी साहब के वक्त भी ये नहीं हुआ कि सेनेट में ना बैठो, असेंबली में ना बैठो, स्टैंडिंग कमेटीज़ में ना बैठो। ये यहाँ का एक सिलसिला है जो हर एक ने भरपूर किया, सिवाय 2008 में पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आई तो उसमें कोई सियासी कैदी नहीं था, और था तो हमारा हज मिनिस्टर था, हज मिनिस्टर था, जिसको आज़म सवाती जो उस वक्त नून लीग में थे, अब पीटीआई में, पीटीआई तो ऐसे ही बनी ना, इधर के इधर, इधर के इधर, इधर के इधर। तो वो कभी कोर्ट ने उनको बुलाया नहीं, उन्होंने कहा था मैं कुरान पे हलफ देता हूँ, और वो 4 साल जेल में रहे। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट नहीं थी तो वो बरी हो गए। तो कहना मुझे ये है कि पाकिस्तान की सियासत में ये कोई नया नहीं है जी। बीमारियां इंसान को होती हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि जेल जाते ही बीमार क्यों हो जाते हैं, तो 1-1.5 साल बाद जरदारी साहब ने कहा था 2 साल बाद जेल आपको पूछती है, बीमारियां आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका अगर गवर्नमेंट एक काम कर देती कि उनको ले जाने से पहले या 2 दिन पहले उनकी फैमिली को बता देती जब भी कोई हर्ज नहीं था, और फैमिली इन्फॉर्म्ड हो जाती कि ये एक सिलसिला है, वहाँ पे एक डॉक्टर जो जिसको वो चाहते वो ज्वाइन कर जाता उधर हॉस्पिटल में, और उनके भी तसल्ली हो जाती। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, और ऐसा नहीं किया गया, बल्कि शुरू में इस बात को कहा गया कि ऐसा हुआ ही नहीं। तो मैं समझती हूँ कि क्लैरिटी रहनी चाहिए जब हम देख रहे हैं कि इंस्टेबिलिटी है, और तो हमें उसके इन फासलों को कम करना है। ठीक है। अब शैला साहब, एक तो इलेक्शन कमीशन की बात हुई है, इलेक्शन कमीशन 1 साल हो गया, 2 मेंबर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाए जाने चाहिए थे मगर नहीं लगाए गए, इसका ज़िम्मेदार कौन है? अच्छा, पहले तो मैं, ज़ाहिर है आपने जो बात की इससे पहले मोहम्मद साहब ने काफ़ी सारी बातें की। तो देखिए बात इतनी सी है कि हर दौर में हर इलेक्शन पे क्रिटिसिज्म रहा जी, लेकिन जो मैं इस वक्त की बात करूँगी, चेयरमैन ने जब स्पीच की फ्लोर ऑफ द हाउस तो उन्होंने कहा कि भाई जब मैं अपोजिशन में था जब भी यही शिकवा था, अब भी यही शिकवा है, ये सही मतलब एड्रेस कहाँ से होगा, तो आए हम लोग बैठते हैं असेंबली में, बैठते हैं और इस पे काम करते हैं। ऐसा नहीं हो सका,
کرنا اسمبلی نہیں ہے اس کو بیٹھ کے صحیح, باہر کھڑے ہو کے شور کرنے سے نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرے یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب مرحوم, جی کیا ہوا تھا ان کے ساتھ راتوں رات, کیسے اریسٹ ہوئے تھے؟ کرایہ نامہ, کرایہ داری نامہ ان کا, یہ صحیح ایکٹیویٹیز تھیں؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز دوسروں سے ایک دم 100% کیسے ہیں؟ میں سپورٹ نہیں کر رہی جو اس وقت ہو رہا ہے, لیکن میں پوچھ سکتی ہوں نا کہ ٹھیک ہے وہ بہت امپورٹنٹ پرزنر ہیں, لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ کنوکٹڈ وزیر اعظم بھی ہیں, اس لحاظ سے بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ ان کا نعرہ کیا تھا اور وہ کنوکٹ کس بات پہ ہوئے, اور بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں تبدیلی لانے کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے بیٹھنا ہوگا, کوئی فورم چاہیے ہوگا, کہیں بیٹھیں گے آپ یا فورم ہوتے رہیں گے, سب اٹیچ کرتا رہے گا ایک شخص. ٹھیک ہے, مذاکرات ہوں گے, بات چیت ہوگی. اس وقت بھی جو اچکزئی صاحب پر پارٹی کے اندر سے گولہ باری ہو رہی ہے وہ کسی سے چھپی بھی نہیں ہے. تو ہمیں ایک 100 دفعہ ہم بات کرتے ہیں, COD بھی ہوا اور اس پر ہمیں شکوہ رہا نون لیگ سے کہ اس نے اس طرح سے عمل نہیں کیا, اور بہت ساری باتیں ایسی تھیں جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں بھی اگر وہ باتیں ہو جاتی, لیکن نون لیگ بڑی پارٹی تھی, اس نے تعاون نہیں کیا تو آج بہتر حالات ہوتے. لیکن کرنی ہمیں آپس میں ہی بات آپس میں کرنی. جو MBS کی گھڑی تھی وہ پوری دنیا میں ایک بنی ہے. That's not an antique. Antique کا مطلب سمجھ لو کیا ہوتا ہے. اینٹیک کا مطلب سمجھ لے, اینٹیک کیا چیز ہوتی ہے. میرے پاس آخری منٹ رہ گئے. شہلا صاحبہ, احتجاج سے, عدالتوں سے, ڈیل سے یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ مسائل جو ہیں ان کو حل تو ہونا ہے, اور دیکھیے اب بالکل ہی آخری وقت رہ گیا جب آپ آئے. عدالت نے میاں نواز شریف صاحب کی موڈیلٹی طے کی تھی, جانے گورنمنٹ نے دیا تھا, چیف جسٹس نے بیان دیا کہ ہم نے موڈیلٹی طے کی ہے. ہاں یہ ضرور میں کہوں گی وہ کنوکٹڈ تھے, لیکن ان کو ایئرپورٹ پہ ہی ضمانت مل گئی. کنوکٹڈ آدمی چاہے جھوٹی بات میں بھی کنوکٹڈ ہو, اسے کورٹ میں جانا چاہیے تھا. تیسری بات یہ ہے کہ توشہ خانہ سے چیزیں لینا نکالنا ان کا ایک قانون ہے, لیکن آپ ایک دانستہ یہ کریں کہ ان کی قیمت کم لگوائیں, پھر یہ سب کریں, تو آپ کیس پہ یوں کر کے یوں مٹی نہیں ڈال سکتے کہ آپ نے یہ نہیں کیا کہ جو ان کی قیمت